यहाँ पे मसाला तैयार कर दिया है, तेल ले लिया है और उसके अंदर सब राई, जीरा, हल्दी, मिर्ची, नमक, कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे डाल रही हूँ। प्रिशा की जिम्नास्टिक क्लासेस है तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिम्नास्टिक क्लासेस के लिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो अभी है दोपहर का टाइम और अभी मैं फ़िलहाल लेने के लिए आई हुई हूँ आदि और प्रशा को स्कूल से। दोपहर का टाइम हो रखा है। आज सुबह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह का, इसीलिए अभी दोपहर को चालू कर रही हूँ। दोपहर से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। चलिए पहले गाड़ी खड़ी कर देती हूँ, उसके बाद दोनों बच्चों को पिक करती हूँ और फिर आप लोगों को कैचअप करती हूँ। बाहर का मौसम अभी हो रखा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। गर्मी तो है, गर्मी हो रखी है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि अच्छा मौसम है, पर 70 जैसा फील नहीं हो रहा है, यानी गर्मी जैसा फील नहीं हो रहा है। हल्का ठंडा सा तो है, मसल पेन करा सकता है, इसीलिए जैकेट पहनना ज़्यादा अच्छा है। और मैं किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं तो अभी मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। वैसे ही पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने मसाज भी ली थी। बाल बिगड़े हुए हैं। अभी हुआ ये कि अभी ना सर पे थोड़े से ऐसे जाला सा गिर गया था, इसीलिए कुछ ऐसे जो सूखी पत्ती और जाले का वो होता है ना गुच्छा, वो गिर गया था जब गैराज में से निकल रही थी तब। तो चलिए अभी फ़िलहाल बच्चों को लेने के लिए पहुंच गई हूँ। एक बार बच्चों को पिक कर लूँ, उसके बाद वापस से कैचअप करती हूँ। चलिए, चाबी रख ली मैंने अपने जेब में। चलिए फटाफट से जाते हैं, बच्चों को पिक करते हैं। मौसम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है ठंडा है। चलो कोई नहीं, जैकेट तो पहन ही लिया और कोई चारा भी नहीं है। चलिए। Hi everyone! We're back from school! There you go. आदि प्रिशा स्कूल से आ गए हैं, इन लोगों को पिक कर लिया और अभी प्रिशा का जिम्नास्टिक्स भी है, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। घर जाके स्नैक टाइमिंग और हमारे घर की 4 रूल्स करेंगे। उसके बाद प्रिशा को तैयार करके लेके जाना है उसकी मेकअप क्लास के लिए, जो कि है जिम्नास्टिक्स और मेकअप क्लास है चीकू तेरी। प्रिशा, you have your makeup class for gymnastics, okay? Look it over here. And Adi has no option, he has to come with me. Chica, I know. Come on, Chiku. Come on. Prisha, get your shoes, Chiku. Get your shoes. चलो फटाफट आओ। Prisha, चलो। Be careful. Go over there. 100 day of school. Yeah. Tomorrow. So we have to dress up like we're 100 days year old. Okay, take off your shoes, put in the stand, Chiki. That's it. Yeah, that's it. Oh, I get it. We have to dress up like an old grandma. Come on, Prisha, wash your hands. Adi, after Prisha, you have to wash your hands. Okay, Chico? Okay, Chika? Towel fell down, Adi. ओके प्रिशा, होल्ड ऑन चीको। चलो जी, हमारे घर के 4 रूल्स तो हो ही चुके हैं अभी।
3 रूल हो गए हैं एक्चुअली। प्रिशा कैन यू पुट द वॉल्यूम डाउन चीको। 3 रूल्स हो गए हैं, शूज़ उतारना, हैंड वॉश करना, और स्नैक टाइमिंग अभी करने के लिए दे रही हूँ। नहाना अभी रह गया है बच्चों का, और जो है बच्चों का स्कूल बैग चेक करने का वो भी मैं अभी रख रही हूँ साइड में, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ प्रिशा को जिम्नास्टिक्स लेके। वहाँ पे कम से कम 1 घंटे की क्लास है, फिर वहाँ पे 1 घंटा प्रिशा अपने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करेगी, और आदि को लेके जा रही हूँ। आई नो आदि का बिल्कुल मन नहीं है वहाँ जाने का। आदि को ना जिम्नास्टिक पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ करने के लिए होता नहीं है, उसके लिए वो बोर होता है। तो यार उसको घर पे भी छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, पता है क्या, अभी वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है VR। बच्चों के डैडी ने ना बच्चों के लिए VR ऑर्डर करा है। VR का फुल फॉर्म क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा मुझे। डिजिटल विजन समथिंग कुछ होता है, आई हैव नो आइडिया, मुझे देखना पड़ेगा। वो आंखों पे लगा के खेलते हैं, एंड देन ऐसा विजुअलाइजेशन कुछ रहता है, और वो क्या रहता है मुझे भी पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया। तो सर का टाइम है। हुआ ये कि आज सुबह ना वो एक्सटर्मिनेटर वाला आ गया था, दवा छिड़क के गया, जहर जो पेस्टिसाइड होते हैं। मैंने घर में हर जगह पे ही छिड़कवा लिया एक बार का, और तो उसने मुझे बोला कि यू नो व्हाट, अब वो मर रही है ना, इसीलिए अब वो बाहर आ रही है, बाहर आके क्रेजी हो रही है। मैंने कहा ठीक है, पर फिर भी तुम छिड़क दो, और क्या कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। व्हाट डू यू वांट चीको? घी एंड शुगर। प्रिशा को घी एंड शुगर खाना है। तो वो आया हुआ था और घर में हर जगह छिड़क दिया, तो अभी घर बहुत गंदा हो रहा है, और जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ था वो भी मैं वापस से समेटने लग गई थी। कपड़े अभी भी बाकी हैं, कपड़े अभी भी बाकी है, और घड़ी करने हैं, घड़ी करके मुझे रखने हैं बकायदा। धुल तो गए हैं सारे, बस घड़ी करके रखना है। और जो उसने, और पता है आज तो हद ही हो गई, मतलब पता है जो अलमारी में हो रही थी ना लाल चीटियाँ, तो शावर वाले एरिया में भी हो रही थी। शावर मतलब कि जहाँ पे टब कह लो, टब के अंदर ही होने लग गई। पानी सूख गया, लेकिन फिर वो बाहर आने लग गई, और फिर इधर उधर घूम रही थी, तो बहुत सारी चीटियाँ हो गई थी। तो मैंने उसे बोला कि यहाँ पे भी छिड़क दे भैया, क्योंकि इतनी सारी चीटियाँ हो रही हैं। तो उसने वहाँ पे भी छिड़क दिया। फिर उसके बाद उससे मैंने पूछा था कि ये जहर सूखने में कितना टाइम लगेगा, अगर पानी जाएगा तो वो तो धुल जाएगा ना। तो वो उसको फिर मैंने बोला कि ऊपर दीवार पे ऐसे चारों ओर मार दे, तो अगर जो भी जहर होगा ना वो ऊपर भी चला जाएगा, और वो बह के अगर नीचे आएगा तो वो जम जाएगा। तो ऐसे करके तो उसने ऊपर भी मार दिया, और घर में जहाँ जहाँ छिड़कवाना था वहाँ छिड़कवा दिया। गंदा बहुत हो रहा है घर, तो अभी मैं सफाई करूँगी। पहले प्रिशा को लेके जाती हूँ, और फिर उसके बाद घर आऊँगी, फिर दोनों बच्चों को नहलाऊँगी, उनका बैग चेक करूँगी, खाने की प्रिपरेशन करनी है, घर की सफाई करनी है, और बचे हुए कपड़ों को घड़ी करना है। यार कितना ही कर लो ना, घर के काम खत्म ही नहीं होते। प्रिशा कैन यू पुट द वॉल्यूम डाउन चीकू। इतनी थकावट हो रही है सीरियसली, घर के काम ही खत्म नहीं होते यार, ऊपर से मेरे कॉल्स, बता नहीं सकती क्या क्या करें यार, एक इंसान क्या क्या कर सकता है। चलो दोनों बच्चों का भी दूध दे देती हूँ, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। दूध पिला के फिर लेके जाती हूँ उन दोनों को। यार अभी ना प्रिशा को घी और शुगर खाना है, यानी कि घी और शक्कर। तो थोड़ी सी शक्कर इसमें निकाल देती हूँ और घी गरम करके डालती हूँ। मेरा दूध भी गरम हो गया। मुझे बोर्नविटा का दूध बहुत पसंद है सीरियसली। बोर्नविटा थोड़ा सा होता है ना, बड़ा मजा आता है। प्रिशा पुट द वॉल्यूम डाउन। थोड़ी सी घी और शक्कर दे देते हैं प्रिशा को। घी गरम हो गया, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शुगर। सच्ची में पक्की देसी लड़की है मेरी चना, इसको चाहिए घी और शक्कर। ये गुड़ भी खाती है, इसको अच्छा लगता है गुड़ खाना,
पर गुड़ और घी नहीं भाता जितना घी और शक्कर बहुत भाता है इसको। ये रही, here Prisha, take this. You need spoon, Chiki? Yeah. You need a spoon for that? चलो, आगे Prisha, sit down बेटा। प्रिशा की जिम्नास्टिक क्लासेस है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिम्नास्टिक क्लासेस के लिए। अभी ना प्रिशा के मेकअप क्लासेस ना कम से कम 4 इकट्ठी हो गई हैं। अभी उसको ना इन्हीं वीक्स वगैरह में आते हैं, वीक्स में ना मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी रीजन ये है कि एक दिन बारिश हो गई थी, एक दिन इसको थोड़ा लेजी फील हो रहा था तो छुट्टी करवा दी थी। अब वो जो छुट्टी होती है ना तो वो खाली नहीं जाने देते, वो लोग एक मेकअप क्लास दे देते हैं कि आने वाले टाइम में जब भी आपको टाइम मिले तो यू कैन एडजस्ट एंड यू कैन टेक द सेम क्लास। मतलब वो जो क्लास अगर खाली गई ना उसका पैसा वेस्ट नहीं होता है, उसकी मेकअप क्लास दे देते हैं। प्रिशा सिट बैक, इट्स वेरी बिजी आवर्स राइट नाउ। बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो दोनों बच्चों को मैंने सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल दिया। सीट बेल्ट लगा के बैठे हैं दोनों जने अभी। और ट्रैफिक भी बढ़ गया क्योंकि ये जो टाइम होता है ना 4 सवा 4 का, बहुत ही बिजी आवर्स है। ओके प्रिशा का जिम्नास्टिक्स हो गया। अब हम लोग घर जा रहे हैं। घर जाके हमारे जो बचे हुए 2 रूल्स हैं वो फॉलो करूंगी। बच्चों के बैग चेक करने हैं और खाने की प्रिपरेशन करनी है। और खाने में आज बनने वाला है फूल गोभी की सब्जी, आलू फूल गोभी और मटर की सब्जी बनाऊंगी और साथ में रोटी बनाऊंगी, थोड़ी सी झोल वाली बनाऊंगी। एक्चुअली सूखी बनाने का मन था पर सूखी बहुत ज्यादा सूखी हो जाती है फिर, इसीलिए अच्छी टमाटर वाली। और अभी फिलहाल घर जा रही हूँ, थकावट तो बहुत हो रही है, आंखें जल रही। एक्चुअली आंखें जो कल ज्यादा जल रही थी ना आज थोड़ी कम जल रही है। कल बहुत ज्यादा जल रही थी, कल तो बिल्कुल ही काम ही नहीं हो रहा था, फिर नींद भी जल्दी आ गई थी कल तो 8 बजे ही नींद आ गई थी मुझे। चलिए बहुत सारे काम हो गए आज के। दोनों बच्चों को अच्छे से नहला धुला के तैयार कर दिया है। दोनों का पॉटी टाइम भी हो गया और अब शावर टाइम भी हो गया है। अब शाम हो गई ऑलमोस्ट, तो मैंने यही सोचा कि एक बार के बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद खाना चढ़ाती हूँ। खाने में आज बनाऊंगी मैं फूल गोभी की सब्जी, जो मैंने आप लोगों को अपडेट ही करा। बहुत दिन हो गए वो सब्जी नहीं खाई है और बच्चों के डैडी का भी बड़ा मन कर रहा था। इनफैक्ट मेरा भी बहुत मन हो रहा है। और बच्चे इतने आश्चर्य कर रहे थे कि इतना सरप्राइज हो रहे थे कि मम्मा फूल गोभी क्या होती है। राइट प्रिशा, यू वर आस्किंग मी राइट व्हाट इज फूल गोभी। मैं हमेशा इन लोगों को इंग्लिश में कैबेज बोलती हूँ, तो अभी उनको नहीं पता है फूल गोभी। यू नो व्हाट, कैबेज फ्लावर या फूल गोभी किसे कहते हैं। कैबेज फ्लावर, व्हाइट कैबेज। रोगर पे ना इस तरह की कॉलीफ्लावर्स मिल जाते हैं आसानी से। बस ऐसे के ऐसे पैकेट्स ले आओ। ये धुले हुए रहते हैं 3 बार और अच्छे से साफ सुथरे ड्राई होते हैं। बस यहाँ पे मसाला तैयार कर दिया है, तेल ले लिया है और उसके अंदर सब राई, जीरा,
हल्दी, मिर्ची, नमक, कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे डाल रही हूँ। सुबह के लिए जो दाल चावल भिगोए थे वो भी चढ़ा देते हैं ताकि ये भी समय से उबल जाएंगे। और जब इसकी कुकर की सीटी बज जाएगी यानी कि इंस्टेंट पॉट की, तो इसे बस बंद ही रहने देंगे, क्योंकि सुबह होने में कुछ 7 से 8 घंटे रहेंगे, तब ये खराब नहीं होगा और सुबह उठ के मैं इसके अंदर तड़का लगा दूंगी। तो दाल चावल भी बन गए हैं। ये वही स्टैंड है जो मैं इंडिया से लाई थी। वैसे ये वाला स्टैंड आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगा आसानी से।